130वें संविधान संशोधन विधेयक को लेकर बवाल। अमित शाह के सवालों पर केजरीवाल का पलटवार। जो भ्रष्टाचारियों को अपनी पार्टी में शामिल करें उसका क्या, जो पार्टी में शामिल हो जाए उसका गुनाह माफ क्यों। भारतीय लोकतंत्र में आज सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या जेल की सलाखों के पीछे बैठकर कोई मुख्यमंत्री, कोई मंत्री, यहां तक कि प्रधानमंत्री देश चला सकता है, और अगर हां तो क्या उसे ऐसा करना चाहिए। संसद में पेश विधेयक के बीच ये बहस और भी ज्यादा गर्म हो गई जब दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के संयोजक ने इस पर पलटवार करते हुए अमित शाह से सीधे दो सवाल पूछ डाले। गृह मंत्री अमित शाह ने साफ शब्दों में कहा, अगर कोई 5 साल से ज्यादा सजा वाले केस में जेल जाता है और उसे 30 दिन में बेल नहीं मिलती है तो उसे पद छोड़ना पड़ेगा। कोई छिटपुट आरोप के लिए पद नहीं छोड़ना पड़ेगा, मगर जिन पर करप्शन के आरोप है या 5 साल से ज्यादा सजा के आरोप है, ऐसे मंत्री, सीएम या पीएम जेल में बैठकर सरकार चलाएं, ये कितना उचित है। तो आप समझ सकते हैं कि क्या कह रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह। अब इसी को लेकर सोशल साइट्स एक्स पर अरविंद केजरीवाल ने करारा जवाब दिया और अमित शाह के मैसेज को टैग करते हुए लिखा, जो व्यक्ति गंभीर गुनाहों के मुजरिमों को अपनी पार्टी में शामिल करके उनके सारे केस रफा दफा करके उन्हें मंत्री, उप मुख्यमंत्री या मुख्यमंत्री बना देता है, क्या ऐसे मंत्री, प्रधानमंत्री को भी अपना पद छोड़ना चाहिए? ऐसे व्यक्ति को कितने साल की जेल होनी चाहिए? अगर किसी पर झूठा केस लगाकर उसे जेल में डाला जाए और बाद में वो दोष मुक्त हो जाए तो उस पर झूठा केस लगाने वाले मंत्री को कितने साल की जेल होनी चाहिए? तो आप समझ सकते हैं कैसे 130वें संविधान संशोधन को लेकर बवाल चल रहा है। इसके साथ ही साथ विपक्ष का सवाल है कि जो नेता खुद गंभीर अपराधियों को अपनी पार्टी में शामिल कर ले, उनके केस मिटा दें और उन्हें मंत्री, मुख्यमंत्री बना दे, क्या ऐसे प्रधानमंत्री या गृह मंत्री को भी इस्तीफा दे देना चाहिए? दूसरा ये कि अगर किसी पर झूठा केस डालकर उसे जेल भेजा जाता है और बाद में अदालत उसे निर्दोष साबित कर दे तो झूठा केस बनाने वाले मंत्री को आखिर कितनी सजा होनी चाहिए? यानी कि अब ये लड़ाई सिर्फ कानून और व्यवस्था की नहीं रही, बल्कि ये सीधा सीधा लोकतंत्र बनाम तानाशाही का नैरेटिव बन चुकी है। जानकारी देते चले कि अरविंद केजरीवाल का तर्क है कि जिसकी वजह से तर्क दिया जाता है कि जेल में रहकर सरकार चलाई तो गलत है। दिल्ली की जनता को किसी बात की तकलीफ नहीं हुई, पानी की सप्लाई बनी रहती थी, मोहल्ला क्लिनिक और अस्पतालों में मुफ्त दवाइयां और टेस्ट मिलते थे, प्राइवेट स्कूलों पर कड़ी लगाम थी और सबसे अहम की बारिश की 2 बूंदों में दिल्ली डूबती नहीं थी। केजरीवाल का तंज साफ है कि आज की बीजेपी सरकार ने सिर्फ 7 महीनों में दिल्ली की ऐसी हालत कर दी कि लोग जेल से चल रही सरकार को याद कर रहे हैं। यहाँ बड़ा सवाल ये है कि ये विधेयक जो संसद में लाया जा रहा है, क्या वो सिर्फ पारदर्शिता और नैतिकता का सवाल है या फिर इसका असली मकसद है विपक्षी नेताओं को किनारे करना? क्योंकि अगर नियम ये है कि 30 दिन जेल में रहे तो पद से विदाई, तो राजनीति में इसका दुरुपयोग की आशंका बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। क्या कोई भी सरकार अपने विरोधियों पर गंभीर धाराएं लगाकर उन्हें लंबे समय तक जेल में रख सकती है? क्या फिर लोकतंत्र में असहमति रखने वाले हर नेता को एक एक करके रास्ते से हटाया जा सकता है? राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो ये कानून इमरजेंसी वाले दौर की याद दिलाता है, जब विरोधियों को दबाने के लिए कानून ही हथियार बना दिया गया था। असल में ये बहस अब सिर्फ विधेयक की नहीं रही, ये लड़ाई 2 व्यक्तियों के बीच भी दिख रही है। एक तरफ है अमित शाह जो कहते हैं कि जेल में बैठे भ्रष्टाचारी लोकतंत्र का अपमान है, दूसरी तरफ है केजरीवाल जो कह रहे हैं कि मुझ पर केस झूठा है और असली भ्रष्टाचारी वही हैं जो अपराधियों को अपनी पार्टी में लाते हैं। केजरीवाल के इन सवालों का जवाब शाह देंगे या नहीं ये तो वक्त बताएगा, लेकिन इतना तय है कि उन्होंने बहस का रुख बदल जरूर दिया है।